तो जय हिंद। आज हम इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे। तो कल मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे आपको, ठीक है, तो आपके कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह के बारे में। तो देखो हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, तो बिल्कुल घबराना तो है नहीं तुम्हें। आराम से अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें इकोनॉमी पोर्शन में यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो काफ़ी होगा। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आराम से आपको चीज़ें समझ में आए। पूरा वीडियो देख के जाना, आराम समझ के जाना, नोटबुक लेके बैठ सकते हो, ठीक है। और मैं डेली जो है वीडियो जरूर डालता हूँ, तो आप लोग फॉलो ज़रूर करिए, जैसे आपकी क्लासेस होती हैं वैसे ही। और मोर इन्फो के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है आपका लिंक। तो देखो भाई, इकोनॉमी हम लोगों ने कल करा था और कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताया, तो आज हम बात करेंगे उसके आगे की। तो देखो क्या बताया था मैंने आपको कल, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी बताया था। अब देखो आप पहचानोगे कैसे भाई, अब किसी भी चीज़ को आप पहचानो कैसे? ऐसे थोड़ी ना है जैसे पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, भाई तुम्हारे कितने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास ये कद्दू के साइज़ के हैं, ऐसे थोड़ी ना बताओगे। वैसे ही हर चीज़ को क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। तो आपको दो तरीके से आप किसी इकोनॉमी को नाप सकते हो। किसी भी अर्थव्यवस्था को, जैसे कल बताया था मैंने, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, किसी भी टाइप की अर्थव्यवस्था को आप दो तरीके से नाप सकते हो। पहला कौन सा हो सकता है, आप कैसे कर सकते हो मेजर दो तरीके से करोगे नहीं करोगे। पहला आप करोगे क्वांटिटेटिव मेथड से। कौन से तरीके से? क्वांटिटेटिव, मतलब आप उसे नंबर की फॉर्म में नापोगे। ऐसे नहीं बोलोगे यार कद्दू के साइज के हमारा एटम बॉम्ब है। और दूसरे कौन से तरीके से करोगे? क्वालिटेटिव मेथड से। अब क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है? तो क्वालिटेटिव मेथड में क्या हो गया आपके पास, देखो ध्यान सुनना, आप इसमें क्वालिटी की बात करोगे। जैसे आपके पास किसकी, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करोगे, है ना। और हमारे पास जो है लिविंग स्टैंडर्ड हाई लेवल के जो है हमारे यहाँ लोग रहते हैं। इसके अलावा आपके पास पुराने ज़माने में जब लड़कियां शादी होकर जाती होंगी, अब तो लड़कियां बड़ी विमेन एम्पावरमेंट है, स्मार्टनेस है, सब कुछ है। पहले ज़माने में जब बिल्कुल कह सकते हो ज़्यादातर जो महिलाएं थी, किसमें थी आपके पास, डोमेस्टिक कोर्स में आपको बांध के रखा हुआ था समाज ने, बेवकूफ़ियों ने। तो ज़माने में क्या होता था, पहली बार अपने मायके वापस आती थी तो ससुराल की बड़ी तारीफ़ें करती थी, अरे हमारे जो ससुराल है वहाँ पे तो इतने बढ़िया वाले कप में जो हम चाय पीते हैं। आप लोग कप में चाय नहीं पीते हो। तो आपके पास क्या था, जो ये लिविंग स्टैंडर्ड की बात है वो यही है। हम लोग भारत वाले इतने लिविंग स्टैंडर्ड के हैं, अमेरिका वाले इतने लिविंग स्टैंडर्ड के हैं। फिर आपके पास हम किस तरीके से, हमारे पास जीते किस तरीके से है, ठीक है। हेल्थ हमारे यहाँ कैसी है, हमारे एजुकेशन कैसी है, शिक्षा कैसी है। हमारे परिवार में सब ग्रेजुएट हैं, सब आपका बीएससी, एमएससी, बीएड है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, एजुकेशन से हम लोग नापेंगे, हेल्थ से नापेंगे, बढ़िया हॉस्पिटल है इस शहर में, तो वो आपके पास क्या हो गई, बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, किस तरीके से आपका जो है लोगों की पर कैपिटा इनकम है, किस तरीके से लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं, क्या खाते हैं, सेब खरीद के खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, है ना। अब आपके पास क्या, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये आपके पास कौन सा हो गया, क्वालिटेटिव मेथड हो गया, आप क्वालिटी से नाप रहे हो। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह, तो आप ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव मेथड हो गया। क्वांटिटेटिव में आप साइज से नापोगे, हमारे देश में इतना सारा पैसा है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर, डॉलर, इतने डॉलर्स हैं हमारे यहाँ, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मोदी जी वांट कि हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन पहुँच जाए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, 3 से 5 पहुँच जाए हम लोग, है ना। तो हम लोग जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे हम बनना चाहते हैं। तो आपके पास क्या, इकोनॉमिक, आप चिंता मत करिए, साइज आपका बढ़ेगा। तो क्वांटिटेटिव में क्या नापते हो आप लोग, नंबर की फॉर्म में नापते हो, मेजर करते हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब ये जो आपका जो मेजरमेंट कर रहे हो आप क्वांटिटेटिव मेथड में, जो नंबर आप नाप रहे हो, ये याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव मेथड में आप जो नंबर नाप रहे हो हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप नंबर मेजर कर रहे हो क्वांटिटेटिव मेथड में, वो कैसा है आपके पास, वो आपकी इकोनॉमी के फुल साइज को बताएगा। और उसे आप लोग अलग अलग तरीके से नाप सकते हो, ठीक है। पहला जो तरीका होता है, यही जो मेजरमेंट है, 3 तरीके से आप मेजर कर सकते हो, 3 तरीके से किसी इकोनॉमी को नाप सकते हो। कौन कौन से 3 तरीके, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो तरीका है वो आपके पास होता है उसका इनकम मेथड। कौन सा मेथड, इनकम मेथड। आप किसी इकोनॉमी को, किसी के साइज को जो क्वांटिटेटिव तरीके से, आप 3 तरीके से उसके साइज को नाप सकते हो, देश में कितना सारा पैसा है। पहला होता है इनकम मेथड, कि देश में कितने लोग टोटल कमाई कर रहे हैं, दैट इज इनकम मेथड, ठीक है। दूसरा आपके पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें इतना फालतू नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम निकालना है, बात खत्म। उसके लिए हम लोगों का मोर इंपॉर्टेंट है करंट पे जाना, और करंट पे जाने के लिए थोड़ा बेसिक्स पढ़ के आगे बढ़ेंगे।
दूसरा होता है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड, कि देश के लोग खर्चा कितने करते हैं। और तीसरा मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, कि देश में टोटल जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन कैसा हुआ, कितना हुआ। और तीनों मेथड से जो वैल्यूज आएंगी वो सिमिलर आएंगी, तीनों मेथड से जो वैल्यूज आएंगी वो सिमिलर आएंगी, इनकम मेथड से भी, कंजम्पशन मेथड से भी और प्रोडक्शन मेथड से भी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब ध्यान से देखना, इससे जो वैल्यू आएगी हम लोग कैसे नापते हैं, उसे हम नापते हैं, आपके पास पहली जो चीज नापते हैं वो होती है जीडीपी, जिसे आप लोग कहते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आप इसे जो है सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं बजट का एनालिसिस बताऊंगा तो सब चीजें बताऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा पहले, पर पता होना चाहिए ये जीडीपी है क्या एक्चुअल में। तो आपके पास जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब आपके पास एक साल में आपने पूरी जो इकोनॉमी है देश की सीमाओं के अंदर, विद इन द टेरिटरीज, ठीक है, किसमें, विद इन द टेरिटरीज, आपने इस सीमा के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आपने साबुन बनाया, कंघा बनाया, है ना, आपने तेल बनाया, आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए, आपने जो भी प्रोडक्शन करा देश की सीमाओं के अंदर, कारें बनाई, हवाई जहाज बनाई, उसका आपके पास टोटल वैल्यू जो है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके प्रोड्यूस है, उसकी जो वैल्यू है टोटल, वो ही आपका जीडीपी है, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब ध्यान से देखना भाई साहब, जो जीडीपी है इसमें सेकंड हैंड वाली चीजें, आपने स्कूटर खरीदा और आपने अपने पड़ोसी को बेच दिया, 10,000 रुपया कम कर कर एक्टिवा बेची, तो वो आपके पास क्या जीडीपी में काउंट नहीं होगा। आपके पास जो फर्स्ट हैंड आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अब सर्विसेज हैं, आप मेरे घर में आए, आप में रहे, और मैंने हॉस्पिटैलिटी, मैंने आपका क्या कहते हैं आजकल क्या चल रहे हैं वो लोग, होम स्टे, अब होम स्टे मैंने आपको जो है ओयो से दे दिया या आपके पास मेक माई ट्रिप से दे दिया, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, आपके पास सर्विस सेक्टर का, जैसे मैं कोई पढ़ाने में, टीचिंग में कोई इन्वॉल्व है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, कोई लीगल सर्विसेज में इन्वॉल्व है ना, कोई एजुकेशन सेक्टर में आपके पास इन्वॉल्व है, तो हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारे आपके सर्विस सेक्टर हैं। इसके अलावा आपके पास जितने भी आपके प्रोडक्शन के हैं, आपने कार बनाई, आपने हवाई जहाज बनाया, आपने सुई बनाई, आपने माचिस बनाई, कोई भी चीज बनाई, तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन वन ईयर इज नोन एज जीडीपी। मतलब देश के अंदर इंटरनल मामले में इसे हम कहेंगे जीडीपी। अब देश की जीडीपी इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप मेजर करते हो तो इसकी आप ग्रोथ भी नापते हो, जीडीपी ग्रोथ नापते हो, एनुअल ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ रेट है इतना है हमारा, पर क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, एक क्वांटिटेटिव ग्रोथ है। मैंने दो तरीके बताए थे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, बात आपको पिछले पेज में समझाई थी। तो एक आपका ग्रोथ रेट नापते हो कि 7% बढ़ी है, मतलब इस साल 7 रुपया कमाया, अगले साल 107 रुपया कमाया, तो 7% आपने बढ़ाया। तो आपने क्या करते हो, ग्रोथ रेट को नापते हो कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है। जब हमारी शुरुआत में ग्रोथ रेट कम होती थी तो अर्थशास्त्रियों ने उसको कहा हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है, जब आपके 3, सवा 3, 2, ढाई 3 ऐसी जो घूमती थी उसे कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट। अब आपके पास ये जो आपके पास है जीडीपी, वो एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हैं। अब इसमें तीनों मेथड से अलग अलग फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग फार्मूला काइंड ऑफ थिंग्स, हमें न्यूमेरिकल नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी जो है एक साल के अंदर किसी टेरिटरी में देश की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वैल्यू। दूसरा होता है, ध्यान से देखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये वर्ड लग गया नेट और ये लग गया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का फिर से मतलब वही हो गया विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू। अब एनडीपी जो है, ध्यान से देखिएगा, जो एनडीपी है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसमें आपके पास डेप्रिसिएशन काउंट हो जाता है। मतलब आपका जो जीडीपी है उसमें आप लोग जो है उसकी जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो वो एनडीपी बन जाता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, देखो डेप्रिसिएशन जो है आपके पास कोई भी सामान जो है, मैंने आज ये पेन लिया तो ये लिखते लिखते घिसेगा।
अब आपके पास ये कोई शर्ट है, कोई कपड़ा है, कोई सामान है, कोई पंखा लगा है ऊपर में, कुछ भी चीज़ें लगी हैं तो वो खराब होंगी। ट्यूबलाइट लगी है, लाइट्स लगी हैं, फ्लैश लाइट लगी है, जो भी लगी है उसकी एक लाइफ है, वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगी। मैंने कार ली, वो भी डेप्रिशिएट होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले में जाऊंगा कि भाई यार हमने 5 लाख रुपए की ली थी, इस साल जो है तुम कम क्यों कर रहे हो, तो वो कम करेगा। क्यों कम करेगा? ही हैज टू रिड्यूस द वैल्यू बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन। वाई डेप्रिशिएशन? भाई एक साल में आपने चलाई भी तो है, उसमें आपने गाड़ी चलाई है, खर्चा किया है उस पर, है ना, मतलब उसके जो इंजन है उस पर आपने उसे चलाया है, तो आपका क्या हो गया, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट इज नोन एज डेप्रिशिएशन। व्हाट डू यू मीन डेप्रिशिएशन? आपका एक साल में हर आइटम अपनी जो है अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका आइटम है वो क्या होता है, अपनी वैल्यू के अनुसार क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। और उसकी डेप्रिशिएशन का एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट के हिसाब से वो डेप्रिशिएट करता है। और एनएसओ जो है आपका उसका पूरा एक लिस्ट निकालता है, भाई ये आइटम इस तरह से डेप्रिशिएट होगा। तो जब आप जीडीपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक में से आप डेप्रिशिएशन को माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेट आ जाएगी, नेट डेप्रिशिएशन करके आ जाएगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दूसरे तरीके से क्वांटिटेटिव एनडीपी होता है। तीसरा आपके पास होता है जीएनपी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस भी हो गया और नेशनल भी हो गया। अब नेशनल में क्या होता है, तुम खाली देखो इकोनॉमी जो होती है, तो अगला क्या है आपके पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं जीएनपी। अब जीएनपी क्या है, जब नेशनल वर्ड लग गया तो नेशनल का मतलब होता है पूरे देश का। अब उस देश में मान लो आपके पास ये भारत है, तो भारत भारत ही नहीं है, उसके बाहर जो उसका रिलेशंस होगा, उसके इकोनॉमी में बाहर का हिस्सा भी एड ऑन होगा, उसे आप लोग कहोगे जीएनपी। अब ये जीएनपी कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। जीएनपी ऐसे काम करेगा कि आपने क्या करा, टोटल आपके पास जीडीपी में जो जीडीपी वाला पोर्शन था उसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आने वाली जितनी इनकम है उसे आपने जोड़ लिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जीएनपी बन गया। जीडीपी में आपने जो आपका जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें आपने क्या करा, राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें बाहर वाले से आपने जो इनकम कमाई है उसे आप जोड़ लोगे। अब इनकम कमाने के तरीके क्या हैं, आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, बाहर आपके भारत के लोग जो है इंडिया नंबर 1 पे रेमिटेंस में। अब रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, मैं इंडिया में का बंदा हूं, मैं कुवैत में जाके जॉब करता हूं, ठीक है, मैं आपका यूएसए में जाके जॉब करता हूं, और मैं आपका ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करता हूं, और भारत में पैसा भेजता हूं मम्मी पापा के अकाउंट में, तो वो क्या हो गया, आपके पास रेमिटेंस हो गया। क्या हो गया? रेमिटेंस हुआ। भारत का रेमिटेंस सबसे ज्यादा है। अब भाई देखो, भारत में तो यूएसए वाला आएगा नहीं, आएगा कम आएगा, और भारत वाले ज्यादा अब्रॉड जाएंगे, तो आपके पास क्या हो गया, टोटल नेट पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा आपके पास कहां से होएगा, दूसरा आपके पास होगा जब आपके एक्सटर्नल ग्रांट्स आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एक्सटर्नल ग्रांट्स मिल जाएंगे, आपको रेमिटेंस मिल जाएगी। मैं इनकम मेथड से बता रहा हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगी, रेमिटेंस हो जाएंगी, या आपके पास एक्सटर्नल ग्रांट्स मिल जाएंगे, या आपके पास क्या हो जाएंगे, लोन्स हो जाएंगे। आपको जो इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट जो मिलती है, जो आप देते हो, इंटरेस्ट पेमेंट जो आप देते हो, मतलब आपने पाकिस्तान को लोन दिया, अब पाकिस्तान आपको ब्याज देगा, तो आपके पास क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, आपको जो इंटरेस्ट आ गया उसका। पर हमारा क्या है, एक्सटर्नल जो हम लोन ले रखे हैं वो ज़्यादा हैं, जो एक्सटर्नल लोन दिए हुए हैं वो कम है, तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो ऑब्वियस ही बात है बिग नेगेटिव होगा। रेमिटेंस इज स्मॉल पॉजिटिव, दुनिया में भले ही सबसे ज़्यादा है, बट रेमिटेंस इज स्मॉल पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो मामला बनता है वो जीडीपी से कम बनता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ, इसी वजह से कभी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेगा, जो जीडीपी है उससे कम है हमारा, मतलब जो जीडीपी से कम होगा हमारे पास कौन, आपका जीएनपी। रीजन यही है। तो नेट आपके नेगेटिव ज्यादा होगा, तो ये जो आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से कहते हैं, ठीक है, एनआईए नॉर्मली किताबों में लिखा रहता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपके पास जीडीपी हमेशा ज्यादा रहता है इंडिया के केस में। अब नेक्स्ट होता है आपके पास अगली चीज, जिसे हम कहते हैं एनएनपी। क्या कहते हैं उसे, एनएनपी। अब ये एनएनपी क्या है, इसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसके बारे में देखो, आपको ये करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है जब हमारा पूरा जो एनडीपी आपने निकाला था, सॉरी,
जीएनपी जो आपने निकाला था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब निकाला था, उसमें से आप डेप्रिसिएशन लगा दो, हटा दोगे, तो डेप्रिसिएशन हटाते ही आपके पास नेट वर्थ जुड़ जाएगा। नेट का मतलब ही डेप्रिसिएशन होता है। या कुल मिला के आप लोग जब जीएनपी निकालते हो जीडीपी से, तो जीडीपी में जब आप आपका क्या एक्सटर्नल इनकम जो है, आपका नेक्स्ट एक्सटर्नल इनकम जो है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, उसे आप जोड़ोगे और उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, तो टोटल जो आपके पास आता है वो होता है एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी होता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपका जीडीपी जीएनपी का मतलब क्या है? ये कौन से मेथड से? क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ आपका कैलकुलेटिंग द इकोनॉमी। आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? क्वांटिटेटिव मेथड पे कर रहे हो। अब देखो, इकोनॉमी में प्राइसेस होती हैं, पहली होती कॉस्ट होती है और एक होती है प्राइस। ठीक है, अब प्राइस देखो और कॉस्ट क्या होती है कि आपके पास कॉस्ट का मतलब होता है दो तरीके से, फैक्टर कॉस्ट। आप इकोनॉमी को, जीडीपी को इस तरीके से नापते हो, दो तरीके से नाप सकते हो। एक फैक्टर कॉस्ट में नाप सकते हो। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, फैक्टर वर्ड को जो आगे फर्दर डिफाइन करोगे तो वो फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपके पास टोटल आपके पास जो कच्चा माल है, जब आप उसे उसकी स्थिति में जब आप उसे बनाओगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट का मतलब आपको पता है, मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, आपका सामान में टैक्स जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? टैक्स जुड़ जाता है। जो आपके पास क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं। तो आपके पास मार्केट कॉस्ट में क्या हो जाता है, आपका जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें टैक्स का इंक्लूजन हो जाता है, तो आपके पास वो होती है मार्केट कॉस्ट। दूसरा होता है आपके पास कांस्टेंट प्राइसेस। प्राइसेस में जब नापोगे तो कांस्टेंट प्राइस नापोगे। और दूसरा आप उसी जीडीपी को, मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपका सामान है, जो आपने पूरे देश में मान लो 1000 रुपए इनकम कैलकुलेट करी, अब वो 1000 रुपए है, वो फैक्ट्री से जो सामान निकला है जस्ट उसकी 1000 रुपए है। अब उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी वगैरह भी जुड़ेंगी। ठीक है, जब आपका इनडायरेक्ट और सब्सिडी वगैरह का इंक्लूजन हो जाएगा तो वो आपके पास उसकी मार्केट कॉस्ट बन जाएगी। जैसे 100 रुपए का सामान है, उसमें टैक्स भी तो लगेगा। 10 रुपए आपने 18 रुपए या 20 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, जीएसटी लगाया, तो आपके मान लो 18 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, तो वो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 118 रुपए का मार्केट कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से आप लोग जो है प्राइसेस जब नापते हो तो दो तरीके से नापते हो, एक तो कांस्टेंट प्राइस और एक होती है करंट प्राइस। अब कांस्टेंट और करंट का मतलब ध्यान से सुनिएगा। कांस्टेंट प्राइस मेथड में क्या होता है, आपने मान लो आपने उसे स्टैटिक मान लिया। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है, आपने मान लो एक चीज है, आपने बोला कि एक इकोनॉमी है, मान लो आपने 2011-12 को एक कांस्टेंट आपने प्राइस मान लिया है। अब वो आपको जो आप इकोनॉमी है, ऐसा तो है नहीं कि वो स्टैटिक है, हर साल चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होगी, लोगों की सैलरी बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी, फिर आपके पास जो लोग होंगे वो कॉस्ट बढ़ाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, जो लोग काम करने वाले भी तनख्वाह बढ़ेंगी, पे रिविजन्स होंगे, फिर सामान की कॉस्ट बढ़ेगी, जो फैक्ट्री का में प्रोडक्शन करने वाला है वो बोलेगा नहीं इतने लोगों की अब इनकम बढ़ चुकी है तो सामान की कॉस्ट भी बढ़ाओ, तो आपका बढ़ता जाएगा, ये ऐसे करके बढ़ता जाएगा ना। तो आपके पास क्या होगा, क्या चीज बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। तो जब आपके पास इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हो जाती है तो उसे हम कहेंगे आपका करंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस में आपके पास एक फिक्स चीज को मान लेते हैं, उसके हिसाब से जो है आप इकोनॉमी को बदलाव मानते हैं। मान लो पिछले साल 100 रुपये कमाए थे, इस साल 107 रुपये कमाए, इस साल 107 रुपये कमाए, हमारा 7 रुपये जो है इकोनॉमी बढ़ गया हमारे देश। पर नहीं भाई, पिछली बार तुम सिर्फ 100 रुपये में क्या करते थे, तुम 100 रुपये का एक साबुन लेके आते थे, अब उसकी कॉस्ट भी जो है 104 रुपये हो चुकी है। तो आपने जब मतलब वो जो 100 रुपया था वो 104 के बराबर हो चुका है। तो अर्थात अगर आप करंट प्राइसेस में नापोगे तो जो सामान है 104 रुपये का हो चुका है, पिछले साल वो 100 रुपये का था, तुम्हारे 107 रुपये नहीं हुई, तुम 7 रुपये फायदा नहीं कमाया है, तुमने कमाया है 3 रुपया फायदा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आप करंट प्राइसेस में क्या नापते हो, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जब आपका करते हो तो उसे हम कहते हैं करंट प्राइसेस पे। अब इसी तरीके से आपकी इनकम जो होती है वो होती है, इसी तरीके से आप इनकम को भी अपने नापते हो। इनकम को, जो आपकी सैलरी है, अब मैं तुम्हारी बताऊं, आपकी सैलरी जो है, मान लो आप इनकम को है आपकी 10,000 रुपया सैलरी है, 10,000 रुपया आपकी सैलरी है, तो 3 तरह से आप इनकम नाप सकते हो। पहली होती है रियल इनकम, 10,000 रुपया सैलरी है हमारी पर महीना, तो आप वो आपका हो गया नॉमिनल। अब आपके पास 10,000 रुपये महीना, आपने बोला कि हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, तो वो होगी नॉमिनल इनकम। पर क्या हो गया, आपने उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करवा दिया, महंगाई भी सामान की बढ़ रही है, तो वो आपके पास हो गया रियल औकात।
भाई ये 10,000 रुपये की तुम्हारी रियल औकात हो गई। तीसरी होती है डिस्पोजेबल इनकम। कौन सी होती है? डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब अब उसमें सरकार टैक्स भी लेगी, तो जब टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास क्या हो जाएगा? टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो तनख्वाह आपको बचेगी वो होगी आपका डिस्पोजेबल इनकम। 10,000 रुपया में आपने 3,000 रुपये टैक्स दे दिया, 7,000 रुपये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है जिसे आप खर्च कर सकते हो, जैसे साबुन, कंघी, तेल, डांस, पार्टी, सब कुछ कर सकते हो, पनीर मंगा के खा सकते हो। वो आपके पास कैसी इनकम होगी? डिस्पोजेबल। तो 3 तरह की हो गई, नॉमिनल, रियल और डिस्पोजेबल। नॉमिनल इनकम मतलब 10,000 रुपये महीना मिल रहा है भैया हमको, तो 10,000 रुपया नॉमिनल हो गया। रियल इनकम वो हो गया जब आपने उसमें इन्फ्लेशन भी आपका एडजस्ट कर दिया। और तीसरा होता है डिस्पोजेबल, जब आपने उसमें टैक्स भी आपने उसमें एडजस्ट कर लिया, तो जो बचेगा खांचा महीने का वो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव मेथड, जिसके बारे में हम लोग डेटा के साथ भी बात करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको अच्छे से समझना है और चीजों को, वो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर वीडियो जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।